अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान है एंड इट इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड, स्पेशली इट इज़ रिक्वेस्टेड फ्रॉम माय वन ऑफ ब्यूटीफुल फ्रेंड whose name is Aisha Noman with her changed marital status. So our today's recipe is Russian salad. मैंने इसको 3 तरीक़ों से बनाया है और तीनों तरीके आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं गाजरें और गाजरों को हम इस तरह से ऊपर से कट कर लेंगे और फिर इसको हम पील ऑफ भी कर देंगे, यानी इसके जो ऊपर छिलके या बाल हैं उन्हें उतार देंगे। आप देख सकते हैं गाजरें जो हैं वो मौसम के बाद वाली हैं, यानी कि बेमौसमी गाजरें हैं और इनका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है और आजकल गाजरों का मिलना भी थोड़ा मुश्किल था। सो ये फिर भी कहीं ना कहीं से मिल गई थी और अब हम गाजरों को कट कर लेंगे और इस तरह से इनके पीसेस को भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज़ के क्यूब्स लाइक साइज़ में उनको कट कर लिया है और इसी तरह से हम तमाम गाजरों को कट कर लेंगे और उन्हें फिर हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास मैक्रोनी है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, बॉईल किया हुआ आलू है और इसको भी मैंने नॉर्मल साइज़ क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। इसी तरह मेरे पास मटर है जिसको मैंने बॉईल किया है। आप देख सकते हैं इसका दाना इस तरह से है बॉईल होने के बाद, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुआ। और गाजरें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने गाजरों को कट करने के बाद बॉईल कर दिया था और इनको भी ओवर कुक नहीं करना। जब भी मटर को और गाजर को बॉईल करना है तो उसको ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल और मेरे पास है बनाना जिसको मैंने कट कर लिया है और उसको थोड़ा सा दरमियान से भी अगेन कट कर दिया था। मेरे पास है चीनी, आप कास्टेड शुगर भी ले सकते हैं, लाइक पिसी हुई चीनी। और यहाँ पे मेरे पास है फ्रेश क्रीम, मैंने ऑल पर्पस ली है और मायोनीज़ है। आप चाहें तो कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मेरे पास है काली मिर्च, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च जिसको दखनी मिर्च भी बोला जाता है, और यहाँ पे मेरे पास है चने, बादाम और थोड़ी सी किशमिश है। इसके साथ ही मेरे पास है सिरका जो हम मोस्टली खानों में यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम रशियन सैलेड की सॉस तैयार कर लेंगे, लाइक मायोनीज़, फ्रेश क्रीम जो मेरे पास ऑल पर्पस वाली क्रीम है और चीनी को मिक्स करके हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक खाली बाउल लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ मायोनीज़ मेरे पास 4 to 5 टेबल स्पून है। अगर आपका फ्रूट ज़्यादा होगा, जो मेरे पास क्वांटिटी है फ्रूट की, तो डेफ़िनेटली आप ज़्यादा मिकदार में ऐड करेंगी और कम होगा तो कम मिकदार में। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ऑल पर्पस फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पे हाफ़ जो पैक था उसको ऐड किया है और उसके साथ ही हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मेरे पास ये टेबल स्पून है और मैं 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी, लाइक चीनी जो पाउडर फॉर्म में होती है जिसको कास्टर शुगर बोलते हैं, अगर वो है तो आप उसको ऐड कर लें, वो भी अच्छा रहेगा, लाइक वो जल्दी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून शुगर को ऐड किया और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जिनमें क्रीम चाट बनाई थी और फ्रूट सैलेड बनाया था उसकी सॉस तैयार करते वक्त भी आपको बताया था कि ये मायोनीज़ और क्रीम को जब हम ऐड करते हैं इतना थिक हो जाता है कि इन्हें ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है और चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होती। तो हम यहाँ पे 1 to 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और इसको मिक्स करना आसान हो जाए और चीनी भी जल्दी से इसके अंदर घुल जाए और उसके दाने पता ना चलें। तो मैंने दूध ऐड कर दिया है और मैं अभी इसे मिक्स कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे और ये अच्छे से स्मूथ फॉर्म में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे तैयार करने लगे हैं अपना फर्स्ट टाइप का रशियन सैलेड, यानी कि हम रेसिपी नंबर फर्स्ट को ट्राई करने लगे हैं और ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। आपने इस चीज़ को याद रखना है, जब भी हम रेस्टोरेंट में रशियन सैलेड खाते हैं तो उसमें ना तो आलू को ऐड किया जाता है और ना ही उसके अंदर बनाना को ऐड किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो लेसदार होते हैं तो वो जल्दी पानी छोड़ देता है। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया यहाँ पे बनाना, सेकंड नंबर पे मैंने बॉईल की हुई मैक्रोनी ऐड की है और थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे बॉईल किया हुआ मटर ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ गाजर जिनको बॉईल किया हुआ है। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ को स्किप ना कर दें। यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी क्रीम और मायोनीज से तैयार किया हुआ सॉस। तो
हमने उसको ऐड किया है और अब हम इन फ्रूट्स को और जो जो हमने ऐड किया है वेजिटेबल्स उनको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक और मेरे पास टीस्पून का चौथाई हिस्सा है, यानी कि 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड की है। 1/4 टीस्पून मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैं वाइट मिर्च, जिसको दखनी सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, पिसी हुई, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे सिरका ऐड करूँगी। रेस्टोरेंट में जो रशियन सैलेड तैयार किया जाता है उसमें सिरका इसलिए डाला जाता है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो जाए और ये जल्दी ख़राब ना हो और ये पानी भी ना छोड़े, क्योंकि रेस्टोरेंट में मोस्टली ऐसा होता है कि रात को रशियन सैलेड की कटाई करके उसको तैयार करके छोटे बॉक्स में पैक करके इनको फ्रीज़ कर दिया जाता है और सुबह इनको सेल किया जाता है, लाइक उनको सर्व किया जाता है। सो द पर्पस ऑफ एडिंग सिरका यहाँ पे यही होता है कि इसकी एक तो इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, दूसरा ये लॉन्ग टाइम तक पानी नहीं छोड़ता, लाइक प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता और इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो काले भी नहीं होते। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो रेस्टोरेंट स्टाइल का रशियन सैलेड होता है उसके अंदर ना तो आलू को ऐड किया जाता है और ना ही बनाना को। और यहाँ पे हमारा रशियन सैलेड हो चुका है तैयार। मैंने इसको गार्निश कर दिया है, लाइक जो मैंने बादाम लिए तो उनको बारीक बारीक कट कर लिया है और उनको यहाँ पे स्प्रेड कर दिया और इसी तरह से किशमिश को भी डालकर स्प्रेड कर दिया है और उसको मैंने कर दिया है फ्रीज़। अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड की है बॉयल की हुई मैक्रोनी। आप मैक्रोनी किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में और किसी भी डिज़ाइन में ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है बॉयल किया हुआ आलू। ये वो रशियन सैलेड है जो मोस्टली हम घर में बनाते होते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बनाना और इसके साथ ही मैंने बॉईल की हुई गाजरें ऐड की हैं और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी मटर, जिनको डेफिनेटली बॉईल किया हुआ है। और उसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे एप्पल। तो जब भी आप एप्पल को कट करें, आप उसको कट करके रखें नहीं, क्योंकि वो काले हो जाते हैं। मेरी भी छोटी सिस्टर साथ साथ मुझे कट करके दे रही है और मैं उसको तैयार कर रही हूँ। तो हमारा बर्तन हो गया था छोटा, मैंने बर्तन चेंज कर लिया है और यहाँ पे जो हमने सॉस तैयार किया हुआ है उसको मैं अगेन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और इन तमाम चीज़ों को, जो हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, हम उनको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। आपने देखा यहाँ पे मैंने आलू भी ऐड किया है और बनाना भी ऐड किया। इसके अलावा मुझे पाइनएप्पल मिला नहीं, अगर मिलता तो मैं उसको ज़रूर ऐड करती। जब पाइनएप्पल का मौसम आएगा तो हम उसे भी ज़रूर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल वही इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ, लाइक मैंने 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च को ऐड किया है। और आपने देखा मैंने यहाँ पे सिरका ऐड नहीं किया, क्योंकि जब हम घर में रशियन सैलेड बनाते हैं तो उसको पूरे दिन के लिए नहीं रखते, उसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़ करते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे साथ के साथ सर्व कर देते हैं। यहाँ पे मैं हमारा जो सेकंड टाइप का रशियन सैलेड है उसे भी डिश आउट कर रही हूँ और डिश आउट करने के बाद उसे ऐसे ही गार्निश कर लेंगे जैसे हमने पहले गार्निश किया है। तो यहाँ पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ बादाम, जिनको बारीक बारीक कट किया हुआ है और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी किशमिश। तो ले जी, हमारा सेकंड टाइप का रशियन सैलेड भी तैयार हो चुका है। इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये रशियन सैलेड भी कितना फ्रेश है और इसकी भी शेप और शक्ल बिल्कुल पहले वाले की तरह है। तो अब हम तैयार करने लगे हैं थर्ड वाला, और ये जो थर्ड रेसिपी है ये मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसका फेवरेट है, इसीलिए मैं इसको सेपरेट तैयार कर रही हूँ और आप सब लोग को भी सिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बॉइल्ड मैक्रोनी, बॉइल्ड मटर और बॉइल्ड ही गाजर। इसके साथ ही मैंने ऐड किया है आलू और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बॉयल किए हुए चने। इसके साथ अगर हमारे पास पाइन एप्पल हुआ तो हम यहाँ पे ज़रूर ऐड करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हुआ तो आप पाइन एप्पल को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो फ्रूट्स हैं, क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको फ्रूट्स लवर नहीं है, सो मैंने यहाँ पे बनाना और एप्पल को ऐड नहीं किया। आप चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मैं उसके बाद सॉस को ऐड करके बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने 1/4 काली पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून सफ़ेद पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून
मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इसी तरह से मैं 1/4 टीस्पून यहाँ पे भी सिरका ऐड करूँगी। और सिरका जो है वो मैं छोटी की फरमाइश पे ही ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐड कर लें, चाहे तो आप इसको स्किप कर दें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्विकली ये तैयार हो गया। और ये रशियन सैलेड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरी छोटी सिस्टर की तरह फ्रूट लवर नहीं है। सो आप चाहें तो आप चनों के साथ फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ा रोला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप का रशियन सैलेड भी तैयार हो चुका है। इसको भी हम ऐसे ही गार्निश कर लेंगे। मैं डाल रही हूँ बादाम जिनको बारीक कट किया हुआ है और इसके साथ ही मैं किशमिश ऐड कर दूँगी और लेजी। हमारे 3 टाइप के क्विकली तैयार होने वाले रशियन सैलेड तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप सबके साथ साथ मेरी प्यारी दोस्त को भी ये बहुत पसंद आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जो रशियन सैलेड बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। जब भी आप वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं तो मेक श्योर आप इन्हें 1 से 2 घंटा पहले बॉईल करें और उसके बाद आप इन्हें फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडे हो जाएं। और उसके साथ ही आप इसी तरह सॉस को भी पहले तैयार कर लें और उसे भी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। जब बॉईल करने के बाद हमारे पास वेजिटेबल्स ठंडे वाली फॉर्म में आ जाती हैं, जब हम उसको अपने रशियन सैलेड में ऐड करते हैं तो वो एक बेटर और बेस्ट तरीका है। जब आप गरम गरम चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो सारा रशियन सैलेड होता है वो ख़राब हो जाता है और पहले ही पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो जी हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। अब हम वीडियो का एंड करते हैं, अदरवाइज़ मैं बोलती रहूँगी और आप लोग हो जाएंगे बोर। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय के मुतालिक बता दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।